हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी एंड वेलकम टू SRN एकेडमी। तो आज का जो हमारा क्लास होगा, जो लेक्चर होगा हमारा, वो इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में हम बात करेंगे। और इसके पहले जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, जो प्रीवियस टॉपिक था हमारा, वो था BS ब्लूम टेक्सोनॉमी। BS ब्लूम कितने ऑब्जेक्टिव दिए थे, उन सारे उसके बारे में हमने डिटेल में बात की थी। इसका जो प्रीवियस हमारा लेक्चर था उसमें ये सारे जो वीडियो हैं आपके BS ब्लूम से रिलेटेड, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। उसके बाद जो आज का हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन टॉपिक है उसके बारे में स्टार्ट करेंगे। और ये जो क्लास हमारी होगी वो बाइलिंगुअल होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी। आपकी जो क्लास है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी। जो बच्चे CBSE बोर्ड के होंगे और जो UP बोर्ड के होंगे, जो CBSE बोर्ड के होंगे वो इंग्लिश में ध्यान से अपना देख लेंगे, और जो UP बोर्ड के बच्चे होंगे वो हिंदी में देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समावेशी शिक्षा बोलते हैं। तो समावेशी शिक्षा, अगर एक वर्ड में इसको बोला जाए तो क्या बोल सकते हैं आप? सबकी शिक्षा सबके साथ। क्या बोल सकते हैं आप अगर एक वर्ड में बोला जाए समावेशी शिक्षा को? तो सबकी शिक्षा सबके साथ। देखिए यहाँ पे अगर परिभाषित इसको किया जाए समावेशी शिक्षा को, तो एजुकेशन इन विच ऑल टाइप ऑफ चिल्ड्रेन, हैंडीकैप, नॉर्मल चिल्ड्रेन या गिफ्टेड चिल्ड्रेन आर टॉट इन रेगुलर स्कूल। इसका मीन्स क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन को जो परिभाषित हमने किया है कि ऐसे बच्चे जो जहाँ पे जो टीचर होगा क्लास में, सभी बच्चों को एक साथ वो पढ़ाए टीचर, वही आपका समावेशी शिक्षा कहलाता है। और वो बच्चे कैसे होंगे? हैंडीकैप भी हो सकते हैं, गिफ्टेड बच्चे भी हो सकते हैं और नॉर्मल बच्चे भी हो सकते हैं। तो वो सभी बच्चों को क्लास में एक साथ शिक्षा देना ही आपका समावेशी शिक्षा कहलाता है। उसके बाद देखिए इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के, समावेशी शिक्षा के कुछ फीचर्स हैं, यहाँ पे नीचे दे रखा है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या आपका? समावेशी शिक्षा, सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा प्रदान कराना स्कूल में, और सभी मतलब फैसिलिटी के साथ उनको। उसके बाद वाइड डोर, जो बच्चे अगर हैंडीकैप होंगे उनके लिए क्या करना है कि दरवाज़ा हमें चौड़ा रखना है, वाइड डोर होना चाहिए, जिससे हैंडीकैप जो बच्चे होंगे उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है आपका? रैंप, जो बच्चे हैंडीकैप होंगे उनके लिए जो हमारी सिर्फ सीढ़ियाँ होती हैं स्कूल में, वो क्या करना है, सीढ़ी मतलब एक तो जो नॉर्मल बच्चे होंगे वो सीढ़ी से चढ़ के चले जाएंगे, लेकिन जो हैंडीकैप बच्चे होंगे तो वो नहीं जा पाएंगे। तो उसमें समावेशी शिक्षा में ये भी इंक्लूड है कि उन बच्चों को रैंप के थ्रू, जो सीढ़ी होती है वो स्टेयर जो होती है आपकी, वो ढलान में रैंप होनी चाहिए, जिससे क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे फिगर में दे रखा है कि जो सीढ़ी होगी आपकी ढलान होनी चाहिए, जिससे व्हील चेयर पे बैठ के बच्चा आसानी से अपने क्लास में चला जाए, उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो समावेशी शिक्षा का मेन जो मतलब है वही है कि सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देना, चाहे वो हैंडीकैप हो या नॉर्मल बच्चा हो, उनको फैसिलिटी भी प्रोवाइड करना है जो हैंडीकैप बच्चे होंगे। उसके बाद देखिए टॉयलेट की भी फैसिलिटी होनी चाहिए, जो हैंडीकैप बच्चे हैं उनके अकॉर्डिंग टॉयलेट होना चाहिए। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ मटेरियल, इसका मीन्स क्या है कि जो बच्चे होंगे हैंडीकैप या क्लास स्कूल में जैसे जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है, फर्स्ट एड बॉक्स, वो भी मतलब फैसिलिटी वो जो है उपलब्ध होनी चाहिए स्कूल में, जिससे किसी भी बच्चे को अगर चोट लग गई कहीं या कोई भी प्रॉब्लम हुई, तबीयत खराब हो गई अचानक से, तो स्कूल में वो भी सारी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, जिससे बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सारे टर्म्स आपके किसके हैं? इंक्लूसिव एजुकेशन के हैं, समावेशी शिक्षा के फीचर्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, ये यहाँ पे समावेशी शिक्षा का, इंक्लूसिव एजुकेशन को फिगर के थ्रू, हमने डायग्राम के थ्रू पूरा यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है, दिखा रखे हैं फिगर के थ्रू। ये देखिए स्कूल है, ये पूरा आपका स्कूल है, इसमें सभी प्रकार के बच्चे हैं। ये देखिए यहाँ पे इसमें गिफ्टेड बच्चे भी हैं उस स्कूल में, और हैंडीकैप बच्चे भी हैं और नॉर्मल बच्चे भी हैं। वहाँ पे जो स्कूल है ये हमारा, इसमें गिफ्टेड बच्चे भी हैं, हैंडीकैप बच्चे भी हैं और नॉर्मल बच्चे भी हैं।
सारे बच्चे इसमें मिक्स हैं। उसके बाद उसमें उसी क्लास में एक टीचर है आपका जो आपको ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहा है। तो वो आपका मेन इससे थीम क्या निकल के आ रहा है समावेशी शिक्षा का, कि जो टीचर है ये सभी बच्चों को गिफ्टेड, हैंडीकैप और नॉर्मल सभी तीनों जो सभी बच्चे हैं उनको एक साथ शिक्षा दे रहा है और फैसिलिटी के साथ दे रहा है। उनको जो हैंडीकैप बच्चे हैं उनको भी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, उसके साथ टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा है एक साथ। वही आपका क्या कहलाएगा, समावेशी शिक्षा कहलाएगा। एक ही छत के नीचे सारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा में अंतर, डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। इंटीग्रेटेड एजुकेशन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, एकीकृत शिक्षा बोलते हैं, और इंक्लूसिव एजुकेशन जो होता है आपका उसको हिंदी में समावेशी शिक्षा बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले बात करते हैं एकीकृत शिक्षा की। ये होता क्या है, एडमिशन ऑफ चिल्ड्रेन विद डिसेबिलिटीज इन अ रेगुलर स्कूल विदाउट मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग। इसका मीन्स क्या है आपका जो एकीकृत शिक्षा का, कि ऐसा स्कूल जहाँ पर सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है लेकिन उनको कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाती। अगर मतलब हैंडीकैप बच्चा है तो उनको कोई फैसिलिटी वहाँ पे प्रोवाइड नहीं की जाती है। ये आपका एकीकृत शिक्षा कहलाता है। और देखिए इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्या है, ये कब स्टार्ट हुआ था, एकीकृत शिक्षा कब स्टार्ट हुआ था आपका, तो 1974 में स्टार्ट हुआ था और ये 1992 में संशोधित हुआ था। एकीकृत शिक्षा 1992 में संशोधित हुआ था, 1997 तक चली थी। और ये डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि एकीकृत शिक्षा कब तक चली थी, तो ये आपकी 1997 तक चली थी। इसके बाद देखिए फॉर क्लास 1 to 8, एकीकृत शिक्षा 1 से लेके 8 तक के बच्चों के लिए थी। एड इन SSA 1997, ये 1997 में जो सर्व शिक्षा अभियान है ये ऐड हुआ था। SSA का जो फुल फॉर्म है वो सर्व शिक्षा अभियान है। तो और इसके बाद देखिए यहाँ पे जानेंगे समावेशी शिक्षा के बारे में कि समावेशी शिक्षा क्या होता है। ऑल टाइप टॉट इन रेगुलर स्कूल, समावेशी शिक्षा क्या होता है कि सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा प्रदान करनी एक ही छत के नीचे, और उनको जो भी हैंडीकैप बच्चे होंगे उनको फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है। ये आपका किस में आएगा, समावेशी शिक्षा के अंदर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे स्टार्ट इन 2009, ये कब स्टार्ट हुआ था समावेशी शिक्षा, तो ये 2009 में स्टार्ट हुआ था। फॉर ये किस क्लास तक के बच्चों के लिए था, तो क्लास 1 से 12th तक के बच्चों के लिए था समावेशी शिक्षा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट 2020 तक सभी स्कूल को विकलांग फ्रेंडली, मतलब इसका मीन्स क्या है कि 2020 तक सभी बच्चों को मतलब फ्रेंडली करना है, चाहे वो नॉर्मल बच्चा हो, गिफ्टेड बच्चा हो या हैंडीकैप बच्चा हो। किसी को भी ये मतलब जो हैंडीकैप बच्चा होगा उसको हतोत्साहित नहीं करना है कि अरे ये तो हैंडीकैप है, उसको साइड में रख के नहीं चलना है। जो हैंडीकैप बच्चा होगा उसको भी क्या करना है, अपने साथ लेकर के चलना है, शिक्षा सबको एक साथ देना है। ये कब तक मतलब था इसका 2020 तक ये सभी स्कूल को फ्रेंडली बनाना था, सभी स्कूल के जो बच्चे होंगे उनको फ्रेंडली बनाना था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट 9 टाइप की हैंडीकैप की मान्यता दी गई है। हैंडीकैप की जो मान्यता दी गई है वो कितने टाइप्स की हैं, तो 9 प्रकार की हैं, 9 टाइप्स की हैं। इसमें डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आपका पूछ सकता है कि जो एकीकृत शिक्षा है आपकी वो कब स्टार्ट हुई थी, तो 1974 में स्टार्ट हुई थी। और ये होता क्या है एकीकृत शिक्षा, कि सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा दी जाती है विदाउट मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग सिस्टम, मतलब कि उनको किसी भी फैसिलिटी की सुविधा प्रदान नहीं की जाती है, उनको प्रोवाइड नहीं की जाती है फैसिलिटी। और इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट दे सकता है कि ये जो शिक्षा था ये संशोधन कब किया गया था, इसको एकीकृत शिक्षा को कब संशोधित किया गया था, तो 1992 में। ये कब तक चला था, एकीकृत शिक्षा कब तक चली थी आपकी, तो ये 1997 तक चली थी। और ये एकीकृत शिक्षा किस क्लास तक के बच्चों के लिए है, तो क्लास 1 से 8 तक के बच्चों के लिए है।
और इसमें 1997 में सर्व शिक्षा अभियान डायरेक्ट ऐसे पूछ देगा कि सर्व शिक्षा अभियान कब ऐड हुआ था आपका, तो ये 1997 में ऐड हुआ था। ध्यान दीजिएगा, ये सारे पॉइंट आपके इम्पॉर्टेंट हैं। ऐसे ही समावेशी शिक्षा है, इसमें बच्चों के शिक्षा के साथ साथ उनको फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है। और ये स्टार्ट कब हुआ था, तो 2009 में स्टार्ट हुआ था। और क्लास 1 से 12th तक के बच्चे के लिए ये समावेशी शिक्षा क्लास 1 से 12th तक के बच्चों के लिए था। और ये 2020 तक सभी बच्चों को क्या करना था, एक साथ लेकर के चलना था, सबको फ्रेंडली बनाना था। ये 9 टाइप्स के हैंडीकैप की मान्यता दी गई है। समावेशी शिक्षा में 9 प्रकार की हैंडीकैप की मान्यता दी गई है। ये शायद आपको सारे टॉपिक क्लियर होंगे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हो। अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। ये देखिए, एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा में जो अंतर होता है उसके बारे में बताया गया है। इसके पहले भी था, वो डिफरेंस था। देखिए यहाँ पे एकीकृत शिक्षा अगर बोला जाए तो एकीकृत शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को सिर्फ सामान्य छात्रों के साथ पढ़ने लिखने की अनुमति दी जाती है। क्या करते हैं ये, सिर्फ सामान्य छात्रों के साथ पढ़ने लिखने की अनुमति दी जाती है। जैसे देखिए, इसका मतलब क्या है आपका एकीकृत शिक्षा का, कि सभी बच्चों को केवल पढ़ने की अनुमति दी जाती है, उनको कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाती है। यही आपका एकीकृत शिक्षा कहलाता है। और जबकि समावेशी शिक्षा में आपस में पढ़ने की अनुमति तो दी जाती है, उसके साथ साथ विशेष सुविधाएं भी मुहैया कराई जाती है। इसका मतलब क्या है कि उनको पढ़ाई के साथ साथ उनको पढ़ने लिखने की अनुमति तो दी जाती है, लेकिन उसके साथ साथ उनको फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है। जो भी नीड होगी बच्चों को, उनको वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। यही आपका समावेशी शिक्षा और एकीकृत शिक्षा में डिफरेंस है। उसके बाद देखिए, हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत होगा। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के बारे में अगले लेक्चर में हम बात करेंगे। अभी तक का जो हमारा टॉपिक था वो सारे टॉपिक हमने कवर किया है समावेशी शिक्षा से रिलेटेड। शायद आपको कन्फ्यूजन कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।